राम राम। आने वाले रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन को लेकर हर साल भ्रम की स्थिति बनती है। बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा रक्षाबंधन किस दिन है और कब मनाना चाहिए। पहले ये समझे रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है। भारतीय समय के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो रक्षाबंधन है 30 अगस्त को 10:59 यानी कि 59 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 7:06 तक जाएगा। रक्षाबंधन क्योंकि रक्षा से जुड़ा हुआ बहन भाई का बहुत पवित्र त्योहार है, तो इसमें शुभता का ध्यान रखने के लिए हमें भद्रा का ध्यान रखना पड़ता है। इस बंधन यानी कि त्योहार को मनाते हुए भद्रा ना हो, इस चीज को विशेष तौर पर देखा जाता है। तो इस दिन यानी कि 30 अगस्त को जो स्थितियां बन रही हैं, जैसे ही पूर्णिमा तिथि शुरू होगी भद्रा लग जाएगी। भद्रा क्या है, कैसे है, नहीं बताऊंगा। भद्रा अशुभ होती है। इस समय रक्षाबंधन करना शुभ नहीं होता, ना भाई के लिए ना बहन के लिए। जो मर्यादाएं तोड़ते हैं उन भाई बहनों में किस तरह का प्रेम आजकल बचा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए मर्यादा तोड़ना कभी भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब, जैसे ही रक्षाबंधन शुरू होगा तकरीबन 11 बजे, ठीक है ना, भद्रा लग जाएगी जो रात के 9:03 तक रहेगी। उस समय में रक्षा बंधन करना पूरी तरह से अशुभ है और ये कभी भी शास्त्र के मता अनुसार नहीं है। तो जिन्होंने भी रक्षाबंधन मनाना है, रात को 9:03 के बाद 30 अगस्त को मनाना शुभ है शास्त्रों के अनुसार, ये पंचांग के अनुसार, ठीक है ना। ये पंचांग में ये गणनाएं दी हैं, ठीक है ना, इसके लिहाज से बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझ लें, रात को 9:03 के बाद रक्षाबंधन जो शुभ वाला मुहूर्त है वो शुरू हुआ। 31 अगस्त सुबह 7:06 तक जाएगा। तो मजबूरीवश अगर आप अगले दिन मनाना चाहते हैं तो 7:06 से पहले पहले रक्षा बंधन मना लें, भाई को रक्षा सूत्र बांध दें। उसके बाद पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी तो वो रक्षा बंधन का समय कभी भी 7:06 के बाद 31 अगस्त को नहीं गिना जाएगा, ठीक है। अब अगली बात करता हूं तो वो ये है कि हमने रक्षाबंधन, मान लीजिए अब कोई बहन अपने भाई के पास जाती है तो रात को उसे अपने घर में वापस पहुंचना है, कुछ मर्यादाएं हैं। कोई बहन के घर उसका भाई आता है, उसको अपने काम धंधे पर लौटना है, उसकी मजबूरी है। तो इसमें हमारे शास्त्र, हमारे पंचांग क्या कहते हैं ये सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि वैसे तो अतएव शास्त्रा निर्देशानुसार, मैं पिक्चर भी लगा रहा हूं इसकी, 30 अगस्त को ही प्रदोष काल के बाद भद्रा रहित में अर्थात 21 बज के यानी कि 9:03 के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा डिटेल इसमें क्लियर कर दिया, करना ही उस समय चाहिए। आगे, परंतु यदि अति आवश्यक परिस्थितियां हो, यात्रा भ्रमण हो, सुविधा उपलब्ध ना होने पर फौज में ड्यूटी आदि कार्यों के लिए किसी भी वजह से, है ना, परिहार स्वरूप मजबूरीवश, परिहार स्वरूप मजबूरीवश, है ना, भद्रा का मुख यानी कि परिहार होता हो, यानी उस चीज़ की काट होती हो, भद्रा का मुख 8:32 से 20:13 तक यानी कि 8:13 तक का काल विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी नहीं। भद्रा पुंछ काल 5:32 से 6:32 तक में रक्षाबंधन करना कुछ मर्यादा व शुभ या ग्रहण किया जा सकता है इसको। लेकिन परंतु ध्यान रहे, रक्षाबंधन के लिए यथाशक्य सर्वथा भद्रा रहित काल ही अभीष्ट है, यानी कि भद्रा निकल जाए तभी रक्षाबंधन करना शुभ है। समय निकाल लें अपने भाई बहन के लिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सारा सार ये है, मजबूरी में फंसे हो ना भैया, तो शास्त्र हमें ये कह रहे हैं कि आप 5:32 से 30 अगस्त को 6:32 तक मजबूरी में रक्षाबंधन बांध सकते हैं, ठीक है।
नहीं तो अगर आपके पास समय है, भाई ने बहन के लिए, बहन ने भाई के लिए अगर समय निकाला है, रात को 9:03 के बाद रक्षाबंधन करना वही शुभ है। ठीक है, तो ये क्लियर, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं, बड़ी सिंपल वे से समझो। अब हम पहुंच गए भाई बहन के पास, रक्षाबंधन शुरू हो गया। कैसे इस रक्षाबंधन को ऐसा बनाए कि भाई की तरक्की हो, बहन की तरक्की हो और जीवन में खुशियां भर जाएं, है ना। देखिए आजकल के समय में देखने में आ रहा है भाई बहन का रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। भाई को मंगल माना जाता है। जब भी आप रक्षाबंधन की शुरुआत करें ना, मैं ये कहूँगा आप कोशिश ये करें, ये वो लोग खास तौर पर करें जिनका भाई नहीं है ना। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक राखी अर्पण करके आए हनुमान जी को अपना भाई मानकर। बहन अपने भाई को राखी क्यों बांधती है? रक्षा के प्रण के लिए। तो हमारे रक्षक कौन है? ठीक है ना, हनुमान जी। तो मैं ये कहूँगा चांदी की राखी अगर आप देने में सक्षम हैं तो हनुमान जी को अर्पण करें। चांदी की राखी पंडित जी के माध्यम से 9:03 के बाद हनुमान जी को बांधें। उसके बाद वहां पर एक उनके चरणों में राखी लगाकर चांदी की, अगर आप चांदी की राखी अपने भाई को बांधने में सक्षम हैं तो अपने भाई को बांधे। चांदी हमने क्यों ली? चंद्रमा की है, मंगल भाई है, मंगल बद, यानी कि बहन भाई का रिश्ता कभी खराब ना हो। अगर खराब हो चुका है तो अच्छा हो। इस प्रण के साथ ही ये मैंने बोला है कि आप चांदी की राखी का इस्तेमाल करें। मंगल बद यानी कि आपसी मन मुटाव को दूर कर देगी ये चांदी की राखी। तो यहाँ पर चांदी की राखी का इस्तेमाल हनुमान जी के लिए और अपने भाई के लिए आपने करना है। ठीक है ना। अगर आप कर सकती हैं, नहीं कर सकती तो रक्षा सूत्र जो भी है वो चलेगा, हनुमान जी को अर्पण कर देंगी तो और भी बढ़िया होगा। ठीक है, 9:03 के बाद। उसके अगर मंदिर बंद हो तो हनुमान जी का संकल्प करके एक धागा साइड में रख ले, अगले दिन 7:06 से पहले पहले मंदिर में चढ़ाएं पंडित जी के माध्यम से। ठीक है, तो इससे आपका रक्षाबंधन और मजबूत हो जाता है। अब भाई के घर बहन आई है या बहन के घर भाई गया है तो क्या करें? लेकर के आया, जो दिल करता है आपका लेके जाओ, लेकिन मर्यादा से कभी बाहर मत जाओ। हमारे शास्त्रों में मिठाई का बहुत महत्व है। बहन को खास तौर पर मीठा दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो काले गुलाब जामुन मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को देना। और बहन भी अपने भाई का अगर मुंह मीठा कराए ना तो वो बर्फी से कराए, रोस्टेड बर्फी से। ठीक है ना, उससे, या काला गुलाब जामुन भी चल सकता है। तो बहन को काला गुलाब जामुन अर्पण करें। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि जिनके भाई नहीं है वो हनुमान जी के पास चले जाए, जिनकी बहन नहीं है वो क्या करें? देखिए वो ऐसे काले गुलाब जामुन का डिब्बा लेकर माता दुर्गा जी को 9:03 के बाद 30 तारीख को अर्पण कर सकते हैं ऐसे काले गुलाब जामुन माता दुर्गा को अपनी बहन मानकर, क्योंकि बहन बुद्ध का स्वरूप है, भाई मंगल का है। तो जिनका भाई नहीं है वो मंगल देवता को ऐसा मान ले, यानी कि हनुमान जी को, क्योंकि मंगल ग्रह के देवता हनुमान जी हैं। तो बुध ग्रह जो बहन है, तो बुध ग्रह के जो देवता है माता दुर्गा है, तो माता दुर्गा को बहन मानकर आप ये काले गुलाब जामुन उनसे भोग लगाने के लिए अर्पण कर दें। तो ऐसा करने से जिन की बहन नहीं है वो कर सकते हैं, या जिनकी बहन है वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपका बुध ग्रह ठीक होगा। देखिए बहनें अपने भाई के रक्षाबंधन के साथ क्यों जुड़ी है कि शादी के बाद उनका आना जाना अपने माता पिता के घर लगा रहे। ठीक है ना, एक बंधन जुड़ा रहे। हमारे शास्त्रों में बड़े सोच समझ के इन चीज़ों को पिरोया गया है। वैसे भी बहन का अगर कोई जानने भालने वाला उसके माता पिता के बाद रहता है तो वो भाई है। ठीक है ना, तो हमारे ऋषि मुनियों ने, वैदिक ब्राह्मणों ने बड़े तरीके से ये बंधन जोड़े हैं। वो अपनी बहन का कभी साथ ना छोड़ें। ठीक है ना। और इसके अलावा भाई देखिए व्यापार या नौकरी जो भी करता है ये बुध ग्रह के अंदर आ जाते हैं, शनि के अंदर आ जाते हैं। तो बुध चलाने के लिए बहन के साथ मिलना, उसको उपहार देना, उसको खुश रखना बहुत बड़ा उपाय है। तो ये गुलाब जामुन या बहन से मिलना, दिल से उसकी मदद करने की सोचना और उसका साथ देना, ये
बढ़िया हो जाता है, ठीक है ना। तो आप बहन को मीठा दीजिए, माता दुर्गा को मीठा दीजिए और अपना ये त्यौहार बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाइए। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहा होगा जो आपके रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर कोई शक छोड़ता हो। सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और रक्षाबंधन की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन मनाएं, लेकिन सही मुहूर्त पे। फिर से एक बार सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।